कांग्रेस लोकसभा व श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर अनूपगढ़ कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेतराम ज्याणी से हमारा समाचार की टीम ने की खास बात। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल को पराजय का सामना करना पड़ा, तो वहीं श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कुलदीप इंदुरा को मिली जीत। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेतराम ज्याणी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की। गोविंद राम मेघवाल एक दबंग नेता और दलित की आवाज उठाने वाले नेता हैं, लेकिन जनता उनको समझ नहीं पाई। उनके साथ ही कहा कि अर्जुन राम मेघवाल दलितों के वोट लेते हैं, लेकिन खाना बेंगलुरु जाके खाते हैं, काम कोई करवाते नहीं है, फिर भी जनता पता नहीं उनको क्यों जिताकर भेज देती है। बीकानेर लोकसभा सीट से हारने पर निराशा का माहौल है, तो वहीं श्रीगंगानगर सीट से कांग्रेस के खाते में जाने की खुशी भी है। हमारा समाचार जिला संवाददाता रमेश मेघवाल ने की खास बातचीत, देखिए रिपोर्ट। कोई आदमी सच्ची बात कह देता है ना, उसको स्वीकार नहीं करता है ना। गोविंद राम मुंह पे सच्ची बात करने वाले आदमी हैं, दलित की आवाज़ उठाने वाला आदमी है। सो अर्जुन जी तो दलितों को वोट लेते हैं, खाना बेंगलोर जाके बॉम्बे जाके बड़े लोगों का खाना खाते हैं। गोविंद राम जैसा नहीं कर पाई ना। प्रियंका बेलान एक सामान्य सीट मान के चल रहे थे, दलित लोगों ने स्वीकार नहीं किया इसको। ये तो सीट सामान्य हो जाएगी, ये भी तो कारण रहा है। गोविंद राम जी जनता के बीच में जाते हैं, दलित की आवाज़ उठाते हैं, सही बात कहते हैं, इसलिए लोगों ने उसको सज़ा दे दी। अर्जुन जी से कोई मिल नहीं पाएगा, अर्जुन जी कभी जनता से मिलते नहीं है। ये भी कहते हैं, आपने लोकसभा में सुना होगा कि तो आपके वोटों की जरूरत ही नहीं है, फिर भी दे रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए और उन्हीं नतीजों को लेकर कहीं खुशी तो कहीं गम नज़र आ रहा है। अगर बात करें गंगानगर लोकसभा सीट की, तो यहाँ से कुलदीप इंदौरा जो कांग्रेस से प्रत्याशी थे वो उनको विजय मिली है और भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान को हार का सामना करना पड़ा है। और पड़ोसी लोकसभा क्षेत्र बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल को हार का सामना करना पड़ा है। वह भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री रहे हैं, लगातार चौथी बार फिर जनता ने है जो वो भरोसा दिलाया है। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हेतराम जी ज्याणी। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ कारण रहे हैं और चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो ज्याणी साहब, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। ज्याणी साहब, क्या कहें, आपको बधाई दें या निराशा है, क्योंकि एक सीट आपकी यहाँ से हार चुकी है और दूसरी जीत चुकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरे व्यक्तिगत पूछ रहे हो कि जनता का रूट? मैं जनता का भी रुख पूछ रहा हूँ और आपकी व्यक्तिगत राय भी पूछ रहा हूँ। व्यक्तिगत राय तो मैं बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में आता हूँ, अनूपगढ़ क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। तो यहाँ तो हमारे को निराश है, गोविंद राम जी आ रहे हैं इसलिए आज तो काफ़ी निराश हैं। लेकिन हमारा यहाँ का निवासी कुलदीप इंदौरा गंगानगर से जीते हैं, इसलिए खुशी भी है। अच्छा ज्याणी साहब, आपके लोकसभा क्षेत्र बीकानेर की अगर बात करें तो मतलब क्या ऐसे कारण रहे? लगातार आपसे मैं लगातार चुनाव में रूबरू हो रहा था, आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, क्या कुछ कारण रहे हार के? मतलब नहीं, कारण तो कुछ नहीं, बहुत वोट ले गए हैं। कारण तो क्या, पिछली बार ये 4 लाख वोटों से अर्जुन जी जीते थे, अब की बार 54,000 वोटों से जीते हैं। हार का तो कोई, हार तो कम, मतलब जीत का अंतर तो कम हुआ है। जनता तो कांग्रेस को वोट डाली है, जनता कांग्रेस से खुश है, गोविंद राम जी से खुश हैं। गोविंद राम जी अच्छे आदमी थे, दलित नेता थे, ये जनता ने उसको हराकर थोड़ा दलित समाज को नुकसान तो हुआ ही है। ये आपका मानना है कि ये सीट जो हारी है इसका कहीं ना कहीं जनता को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ, इसको जनता को नुकसान तो, अर्जुन जी कभी जनता का काम नहीं करते हैं, वो तो एक मोदी जी के मतलब गीत गाते रहते हैं। गोविंद राम जी जनता के बीच में जाते हैं, दलित की आवाज़ उठाते हैं, सही बात कहते हैं, इसलिए लोगों ने उसको सज़ा दे दी। तो क्यों नहीं पहचान पाई जनता गोविंद राम जी के इस निर्णय को? इतने बड़े कदावर नेता होने के बावजूद भी जनता ने मतलब कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पाई। कुछ क्या है कि कोई आदमी सच्ची बात कह देता है ना, उसको स्वीकार नहीं करता है ना। गोविंद राम मुंह पे सच्ची बात करने वाले आदमी हैं, दलित की आवाज़ उठाने वाला आदमी है। सो सही आदमी कहते हैं ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस के लिए करते हैं। अर्जुन जी तो दलितों को वोट लेते हैं, खाना बेंगलोर जाके बॉम्बे जाके बड़े लोगों का खाना खाते हैं। गोविंद राम जैसा नहीं कर पाए। लेकिन जनता ने तो एक बार फिर उनको बेंगलोर और दिल्ली खाना खिलाने का जो रास्ता है वो दिखा दिया। तो जनता भुगतेगी ना, अर्जुन जी से कोई मिल नहीं पाएगा, अर्जुन जी कभी जनता से मिलते नहीं है। ये भी कहते हैं, आपने लोकसभा में सुना होगा कि तो आपके वोटों की जरूरत ही नहीं है, फिर भी दे रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों दे रहे हैं। चौथी बार जिता दिया, एक काम नहीं किया, कोई काम ना हो की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा ज्याणी साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपकी जो विधानसभा क्षेत्र अनूपगढ़ है उसमें ये
था कि लगभग 30,000 प्लस से लीड होगी, लेकिन यहाँ से भी आप कांग्रेस को लीड नहीं दे पाए। करीब 8-10 हज़ार का मार्जिन हुआ है कांग्रेस को, क्या कारण मानते हैं? विधानसभा लोकसभा में फर्क होता है। लोकसभा में पिछली बार भी यहाँ कुलदीप इंदौरा चुनाव लड़ा था, कम मार्जिन से आ रहा था 22,000 से। अर्जुन जी को वोट पड़े थे, 85,000 विधानसभा में बढ़त ली थी, उसको भी तो कम किया है वोट। 85,000 बढ़त कम करके 8,000 के या 9,000 के प्लस हुआ है गोविंद राम जी। कुछ ये था संतोष बावरी और शिमला बावरी निर्दलीय चुनाव लड़ा, वो बीजेपी में जाने के बाद तो कुछ वोटों का वो कमी तो आई है। अच्छा जानी साहब, अगर अब लोकसभा क्षेत्र गंगानगर की अगर बात करें तो इस सीट को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी कांग्रेस की यहाँ पर जीत हुई है, क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या कुछ मतलब किस प्रकार से चुनाव हुआ? गंगानगर है, गंगानगर ये अनूपपुर तो विधानसभा क्षेत्र है, बीकानेर में आते हैं ना। नहीं, लेकिन आप एक वरिष्ठ नेता माने जाते हो, आप गंगानगर में भी आपके मतलब रिलेशन है और वहाँ पे भी आपके कार्यकर्ता है, आपने काम भी एक किया है गंगानगर में कुलदीप जी के लिए, दोनों सीटों पर आपकी मैंने देखा है। हम तो कांग्रेसी आदमी, कोई भी कहीं भी हो, कुलदीप जी हो कहीं भी हो, चाहे बीकानेर हो चाहे बाड़मेर हो, हम जब जहाँ भी कांग्रेस ही सपोर्ट करते हैं हम तो, किसी को टिकट मिले। दूसरा गंगानगर ये भी तो कारण रहा था ना, प्रियंका बेलान एक सामान्य सीट मान के चल रहे थे, दलित लोगों ने स्वीकार नहीं किया इसको, ये सीट सामान्य हो जाएगी, ये भी तो कारण रहा है। क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 2 सीटों पर जो प्रयोग किया था, 2 सीटें जो SC आरक्षित सीटें थी, वहाँ पर जैसे ये अनूपगढ़ की जो सीट थी SC की सीट थी, तो प्रियंका बेलान को टिकट देकर भाजपा ने जो एक प्रयोग किया था, तो ये कह सकते हैं कि भाजपा का जो प्रयोग रहा है वो विफल साबित हुआ है और कहीं न कहीं राजस्थान में SC वर्ग का जो वोट बैंक बैलेंस था उसका भी खामियाजा भाजपा को उठाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच तो है, दलित समाज को कैसे भी कमज़ोर किया जाए, इसलिए इनको सामान्य मतलब जो टिकट दी था ना, वो दलित समाज को ख़त्म करने के लिए सामान्य मेरे हिसाब से यही लगा था, इसलिए इन्होंने प्रयोग किया भाई ये दलितों की लड़की है, सामान्य शादी की है, धीरे धीरे इनका वो मतलब आरक्षण इस तरह से ख़त्म कर देंगे। तो क्या मानते हो आप, जो 2 सीटों पर जो प्रयोग किया था भाजपा ने, तो राजस्थान का जो दलित वर्ग है वो नाराज था और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा भाजपा को? बिल्कुल ये बीजेपी ने ये सोची समझी चाल थी दलितों को ख़त्म करने के लिए, ये जनता समझ चुकी थी, दलित लोग समझ चुके, दलित लोगों ने इसको बीजेपी को मतलब खामियाजा भुगतना पड़ा, दलित समाज समझ चुका था, दलित समाज इससे नाराज भी हुआ था, ये बीजेपी के चाल को समझ चुकी थी। तो हेतराम जानी जी, अब अंतिम सवाल रहेगा, क्या सरकार को लेकर क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है, NDA और इंडिया गठबंधन में अब क्या कुछ रहेगा, सरकार किसकी बनेगी? देखो जो पार्टियां भी रिजल्ट आ रहे हैं, जो ऊपर तक हाई लेवल पर चल रहा है, जो लोग आरक्षण को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, वो इंडिया गठबंधन में आएंगे। अगर जो संविधान के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, या रोजगार के खिलाफ है, या मतलब बेरोजगार के खिलाफ है, वो तो इंडिया गठबंधन में आएंगे, और नहीं इसके खिलाफ नहीं, वो बीजेपी में चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जानी साहब। तो 7:50 हो चुके हैं और इस समय हम पहुंचे हैं हेतराम जी जानी के पास। तो हेतराम जी जानी ने तमाम चीज़ें बताई है, दोनों लोकसभा सीटों के कारण बताए हैं, आंकड़े बताए हैं, और आप देख सकते हैं पड़ोसी सीट जो बीकानेर लोकसभा है उसका दुख जाहिर किया जा रहा है और गंगानगर लोकसभा सीट की खुशी मनाई जा रही है। हेतराम जी जानी ने कहा है कि गोविंद राम मेघवाल जो जनता के बीच में रहने वाले नेता थे, जन जन के चहेते नेता थे, लेकिन जनता उनको स्वीकार नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन राम मेघवाल को चौथी बार जनता ने जिताकर दिल्ली भेजने का काम किया है। अब क्या कुछ रहेगा समीकरण, क्या कुछ आगे की विसात रहेगी, ये तो अब पार्टियां तय करेगी, क्योंकि अब किसकी सरकार बनेगी ये तमाम चीज़ें अभी देखना बाकी है। मेरे सहयोगी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल,